Assalamualaikum student. Chapter number 5 Network Communications and Protocol. Class today topic is IP addressing. कि हमारे पास IP addressing क्या चीज़ है। जैसा कि मैं स्टार्ट में बताया था, IP हमारे पास स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। An IP addressing is a 32 bits number that uniquely identify a host on a TCP and IP network। कि हमारे पास IP बेसिकली क्या चीज़ है, 32 बिट्स नंबर होते हैं हमारे पास। ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक होस्ट को, किस पर, एक IP नेट के ऊपर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हमारा कंप्यूटर है उसको इंटरनेट में यूनिकली आइडेंटिफाई किसके ज़रिए किया जाता है, IP एड्रेसेस के थ्रू किया जाता है। इट्स मीन कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के जो एड्रेसेस हैं उसके थ्रू हमारा जो कंप्यूटर है इंटरनेट पर यूनिकली आइडेंटिफाई होता है। क्लास इस जगह पे जब होस्ट की बात की गई है तो उसमें हमारे पास कंप्यूटर और अदर, ये क्लास देखें यहाँ पर, कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस सच हैज़ अ प्रिंटर और राउटर, कोई भी दूसरी ऐसी डिवाइसेस जो उस इंटरनेट के कनेक्ट होती हैं तो हमारे पास इसमें आ जाती हैं। उसके पास IP एड्रेसेस हैव अ 2 पार्ट्स। कि IP एड्रेस हमारे पास, जैसे मैंने क्या बताया कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस होते हैं और इसके 2 पार्ट्स हैं, एक नेटवर्क पार्ट है और दूसरा कंप्यूटर या होस्ट नंबर। ठीक है क्लास। The first port identifies the network to which the computer are connected and the second port identifies the computer or host on the given number। अब क्लास इसमें ये कहता है कि जो हमारे पास इसके दो पार्ट्स हैं, जो फर्स्ट पार्ट होता है नेटवर्क, वो आइडेंटिफाई, जो फर्स्ट इसका पार्ट है वो आइडेंटिफाई करता है कि ये कौन से नेटवर्क पे आपका कंप्यूटर कनेक्ट है, और दूसरा उसके बाद नेटवर्क हमारे पास जब आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसके बाद हम कंप्यूटर या उस होस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो होस्ट या वो कंप्यूटर कौन से नेटवर्क के साथ कनेक्ट है। ठीक है, पहले हमारे पास एक नेटवर्क एड्रेस होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास इसका नेटवर्क कौन सा है। फिर जब उसके बाद क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि इंटरनेट इज अ कम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनेट जो हमारे पास है वो बहुत सारे नेटवर्क का मजमूआ है। तो इंटरनेट में सबसे पहले जो IP एड्रेस है वो आइडेंटिफाई करेगा कि ये कौन से नेटवर्क पे कंप्यूटर कनेक्ट है। जब उसका नेटवर्क आइडेंटिफाई हो जाएगा तो उसके बाद वो चेक करेगा कि वो कौन से होस्ट पर कनेक्ट है या कौन सा कंप्यूटर है। ठीक है, फर्स्ट उसने नेटवर्क को आइडेंटिफाई किया, सेकेंड उसने क्या किया, होस्ट नंबर के कौन सा कंप्यूटर या कौन सा होस्ट उसके साथ या कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस कनेक्ट है। तो क्लास यहाँ पर मैं एक छोटा सा वो दिया, IP एड्रेस दिया है कि आपको पता हो कि हमारे पास IP एड्रेस होता क्या है। जैसे इस इमेज में देखें 63.255.173.183, ये मेरे पास IP एड्रेस होता है। ठीक है क्लास। अब इसके नीचे देखें, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि नेटवर्क नंबर एंड कंप्यूटर या होस्ट नंबर। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारे पास नेटवर्क नंबर, कि कौन सा नेटवर्क नंबर है, कौन से, मतलब कि एक अगर इंटरनेट में 500 नेटवर्क मौजूद हैं, हमारे पास एक इंटरनेट पे 500 नेटवर्क मौजूद है, कि हम कहते हैं कि 500 नेटवर्क कंबाइंड हैं हमारे पास, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट। तो अब मैंने जब डाटा भेजना है एक नेटवर्क से, फॉर एग्जांपल 49 नेटवर्क पे डाटा भेजना है, तो सबसे पहले क्या करेगा IP कि वो डिसाइड करेगा कि ये कौन से नेटवर्क का डाटा है। ठीक है, अगर उसने डिसाइड कर लिया कि ये 49 नेटवर्क का डाटा है तो पहले सबसे पहले वो 49 को
सर्च करेगा और 49 वाले नेटवर्क पे अपने डाटा को ट्रांसफ़र करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वो ये जो सेकंड पार्ट है कंप्यूटर या होस्ट नंबर, जब उस नेटवर्क पे पहुंच जाएगा 49 पे, फिर उसके आगे कितने कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, कितनी होस्ट कनेक्ट है, फिर वो वहाँ पे जाके डिसाइड करेगा कि आया ये जो डाटा है ये कौन से होस्ट नंबर का है या कौन से कंप्यूटर का है। ठीक है क्लास। उसके बाद देखिए मज़ीद मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जैसे कि हमारे राउटर हैं उनका भी एड्रेस होता है 192.168.1.34। तो यहाँ से लेकर 192.168.1 ये मेरे पास क्या है, नेटवर्क आईडी है। वो 34 हमारे पास क्या है, होस्ट आईडी है। अब इसमें क्या है कि इंटरनेट पे एक मेरे पास ऐसा नेटवर्क है जिसका नंबर है, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि नेटवर्क नंबर होता है हमारे पास, कि एक उसने क्या डिसाइड किया सबसे पहले कि नेटवर्क आईडी, कि उस जो हम डाटा भेज रहे हैं उसका नेटवर्क आईडी क्या है। तो वो क्या है, हमने डिसाइड किया कि 192.168.1। तो पहले क्या करेगा, जब हम डाटा ट्रांसमिट करेंगे तो सबसे पहले नेटवर्क आईडी पे जाएगा जो क्या है 192.168.1 पे चला जाएगा। अब उसके बाद होस्ट कि कौन सा कंप्यूटर है या कौन सी होस्ट है, तो वो 34 कंप्यूटर या 34 होस्ट है जिसको हमने डाटा भेजना है। ठीक है क्या। उसके बाद हम फिर 34 उस पे चले जाएंगे। तो ये है मेरे पास आईपी एड्रेसिंग। उसके बाद क्लास इससे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबनेट मास्क। क्लास इसकी मज़ीद डिटेल भी मौजूद है, लेकिन आप लोगों का जो लेवल है वो इतना ही है कि आपको पता होना चाहिए कि आईपी एड्रेसेस क्या है और सबनेट मास्क क्या है। इसकी एक कंप्लीट डिटेल है। इसको अगर मुझे टाइम मिला, फ्री हुआ फ्राइडे या संडे को, तो मैं इसका मज़ीद एक अलग सा लेक्चर बना के आपको भेज दूंगा कि आपके पास सबनेट मास्क क्या है, आईपी एड्रेसेस क्या है। बट आप लोगों के इतना लेवल नहीं है कि मैं अभी इस लेक्चर के दौरान आपको वो चीज़ गाइड कर सकूं। क्लास आई देखते हैं हमारे पास सबनेट मास्क क्या है। सब नेटवर्क और सब नेट is a logical subdivision of an IP network. The logical divisions of a network into two or more network is called a subnetting. ठीक क्लास, यहाँ तक भी आप लोगों का काफ़ी है। अगर आप इसको रिमूव कर भी देते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पर भी इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। द लॉजिकल divisions of a network into two or more network is called subnetting। कि क्या कि एक ऐसी लॉजिकल डिवीजन कि जो एक नेटवर्क को मजीद सब नेटवर्क में डिवाइड कर दे, तो वो हमारे पास सबनेटिंग मास्क होता है। क्लास दोबारा सुन लें कि लॉजिकल डिवीजन ऑफ अ नेटवर्क इनटू टू और मोर नेटवर्क इज कॉल्ड अ सबनेटिंग। तो क्लास अभी हम इस जो डायग्राम है इसमें देखते हैं कि हमारे पास सबनेट मास्क क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या इस इमेज से मैच करती भी है या नहीं करती। अभी क्लास देखें, ये मेरे पास नेटवर्क है, ये भी एक 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 नेटवर्क है, ये भी मेरे पास एक नेटवर्क है। ठीक है, आई थिंक ये मेरे पास 7 नेटवर्क हैं। जो 7 नेटवर्क हैं इनकी सब की अलग अलग आईपी होती है। ठीक है क्लास, हर एक नेटवर्क की अपनी एक अलग आईपी है। तो क्लास देखेंगे जो इसको मैंने दायरे में, एक नेटवर्क को हमने दायरे में डाला है, तो ये मेरे पास एक नेटवर्क है क्लास। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये जो जहाँ पे कर्सर ब्लिंक भी कर रहा है, ये मेरे पास क्या है, एक नेटवर्क है और इसकी अपनी एक नेटवर्क आईडी होगी। लेट्स सपोज इसकी नेटवर्क जो आईडी है वो पहले मेरे पास 192.168.10.5 है। ठीक है क्लास, इसमें कोई भी नेटवर्क हो सकती है। इसी तरह ये जो मेरे पास सेकंड है इसकी भी 192.168.10.6
7 भी हो सकती है, कुछ भी आईपी हो सकती है। इसके अलावा क्लास देखें, जब ये मेरे पास एक नेटवर्क आईडी है जिसकी 192.168.10.5 है, ठीक है क्लास, ये मेरे पास इसकी नेटवर्क आईडी है, तो इस नेटवर्क को मैं मजीद सब नेटवर्क में डिवाइड करूंगा। अब देखिए क्लास, यहाँ पर मेरे पास एक नेटवर्क था, इससे मैंने सब नेटवर्क बनाए, तो इसके अंदर मजीद मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 कंप्यूटर मेरे पास मजीद कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो एक नेटवर्क को मजीद सब नेटवर्क में डिवाइड करना हमारे पास क्या होता है, सब नेटिंग होता है। तो क्लास इनकी फिर आईपी एड्रेसिंग मेरे पास क्या हो जाएगी, 192.168.10.6 एक ही हो जाएगी। इसी तरह 192.168.10.7, इसी तरह फिर 6 7 8 एंड 9, ये हमारे पास एक जो आईपी है ये 5, इस आगे 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। तो ये हमारे पास सब नेटिंग यानी सब नेटवर्क में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है क्लास। तो ये है हमारे पास सब नेटिंग का कंसेप्ट कि एक नेटवर्क को मजीद सब नेटवर्क में डिवाइड कर देना, ठीक है। ये मेरे पास एक को इसकी अपनी जो नेटवर्क है इसकी अपनी आईडी होगी 168.168.10.5, तो इसको मजीद हमने सब नेटवर्क में डिवाइड कर दिया होगा और उनकी अपनी आईपी होगी। इसी तरह क्लास हमारे पास आईपी के 192.168.10.0, ठीक है क्लास। अब देखें, यहां से लेकर जैसे ऊपर हमने आपको बताया कि 192.168.10, ठीक है, ये मेरे पास नेटवर्क आईडी है। अब क्लास हमें कैसे पता चलेगा कि 192.168.10 ये मेरे पास नेटवर्क आईडी है, आया हमारे पास जीरो नेटवर्क आईडी क्यों नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेटवर्क क्लासेस। आपको नेटवर्क क्लासेस के अंदर कंप्लीट पता चल जाएगा कि हमारे पास नेटवर्क आईडी कौन सी होती है और होस्ट आईडी कौन सी होती है, ठीक है क्लास। अभी देखें, ये मेरे पास नेटवर्क आईडी, क्योंकि मुझे तो इस चीज़ का इल्म है कि ये मेरे पास नेटवर्क आईडी है। आप नेक्स्ट लेक्चर में आपको भी इल्म हो जाएगा कि नेटवर्क आईडी कौन सी है और होस्ट कौन सी है। अब क्लास देखिए, 192.168.10 ये मेरे पास नेटवर्क आईडी है और 0 जो है मेरे पास होस्ट है। लेकिन अगर मैं इसका सबनेट मार्क्स फाइंड करूं तो मैंने कहा था कि मेरे पास ये 32 बिट्स आईपी जो होती है 32 बिट्स होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या आ जाता है 192.168.10.255, ठीक है। तो क्योंकि ये 32 बिट सिस्टम हमारे पास होता है, अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 अगर होस्ट होंगे तो 8 0 आ जाएंगे। अगर मेरे पास नेटवर्क आईडी होगी तो 8 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे पास क्या आ जाएंगे 1 आ जाएंगे। अभी 8 1 इसके आ जाएंगे और 8 1 इसके आ जाएंगे तो 16 हो जाएंगे, 8 इसके आ जाएंगे 24 हो जाएंगे और 8 इसके आ जाएंगे तो 32। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो आईपी एड्रेस है वो 32 बिट्स होता है। कितना होता है 32 बिट्स होता है, ठीक है क्लास। मैं थोड़ी मजीद आपको बता दूं कि हमारे पास इसके क्या है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है हमारे पास 8 बिट का होता है, ठीक है। सेकंड भी मेरे पास क्या होता है 8 बिट का होता है और थर्ड भी मेरे पास 8 बिट का होता है एंड 4 भी 8 बिट का होता है। ये टोटल मिला के मेरे पास 32 बिट्स आ जाता है। कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास आईपी की जो लेंथ होती है वो 32 बिट्स होती है अगर हम इसको बाइनरी में देखें, ठीक है क्लास।
अभी देखें जैसे कि मैंने बताया कि 192.168.10 मेरे पास क्या चीज़ है, ये मेरे पास नेटवर्क आईडी है और 0 मेरे पास क्या है, ये होस्ट है। ठीक है, अब क्लास ये जो हमारे पास नेटवर्क आईडी है 192.168.10 ये हमारे पास 254 0 से लेकर 254 होस्ट को आपस में कनेक्ट कर सकती है। अब क्या है क्लास, ये देखें इसमें हमारे पास 0 से लेकर 254 तक हमारे पास कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये 254 कंप्यूटर को जो सिर्फ नेटवर्क आईडी, कौन सी नेटवर्क आईडी 192.168.10 जो हमारे पास नेटवर्क आईडी है, ये 254 कंप्यूटर को मजीद अपने साथ कनेक्ट कर सकती है। ठीक है क्या, अगर हमारे पास किसी भी होटल पे एक राउटर लगा है जिसका एड्रेस है 192.168.10, ठीक है, तो उसका जो नेटवर्क आईडी होगा वो एक ही होगा। बाकी अगर उसमें 254 हमारे पास कमरे हैं और हर कमरे के अंदर कंप्यूटर मौजूद है, तो वो 254 कंप्यूटर को एक ही आईडी के थ्रू, एक ही नेटवर्क आईडी के थ्रू कनेक्ट करेगा। इस मीन क्या होगा कि जो होटल की आईडी होगी, नेटवर्क आईडी वो एक होगी, ठीक है, और उसमें 254 जो कमरे हैं वो उसके अंदर जो कंप्यूटर हैं वो हमारे पास होस्ट आ जाएंगे। ठीक है क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आपको आईपी प्लस सबनेटिंग का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।